everyone, welcome back to the channel अंग्रेजी टॉक्स and I am your friend गरिमा। पिछले कुछ वीडियोस में हमने फ्यूचर टेंस के बारे में बात करी। फ्यूचर टेंस के दो फॉर्म हमने पिछले वीडियोस में कवर किए, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आज हम फ्यूचर का थर्ड फॉर्म यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसके बारे में बात कर रहा है। फ्यूचर मतलब एक ऐसा समय जो आने वाला है, जो अभी तक हुआ नहीं है, समथिंग दैट हैवंट हैपेंड येट, अभी तक वो चीज नहीं हुई है। और यहां पे हम क्या दिखता है, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब यहां पे क्या होता है कि आपका कोई एक्शन फिनिश हो चुका है, यानी आप उसको कंप्लीट कर चुके हैं। जहां पे भी टेंस में परफेक्ट फॉर्म आता है, इसका मतलब होता है कंप्लीटनेस, आपके कार्य का कंप्लीट होना, आपके एक्शन का, आपके इवेंट का कंप्लीट होना। यानी यहां पे दो चीज हुई, एक कंप्लीटेड एक्शन होगा लेकिन फ्यूचर टेंस में, आने वाले समय में। अब आने वाले समय में कोई एक्शन होगा और कंप्लीट होगा तो या तो ये आपकी अजम्पशन होगी, आप अज्यूम कर रहे हैं कि उस टाइम तक हो जाएगा, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस समय तक ये चीज हो चुकी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि अभी मैं खाना खा रही हूं, मुझे किसी ने पूछा कि आप ये मील कब तक फिनिश करेंगे, तो मैं एक एक्सपेक्टेड टाइम, एक निर्धारित टाइम उन्हें बताऊंगी फ्यूचर का कि मैं इस समय तक अपना भोजन खत्म कर चुका होऊंगा, यानी मैं इस टाइम तक अपना खाना खत्म कर दूंगा। हालांकि मैंने अभी खत्म नहीं किया है, इसीलिए वो प्रेजेंट टेंस नहीं है, लेकिन फ्यूचर आने वाले समय में मैं इस टाइम तक ये काम खत्म कर दूंगा। और यही हमें कौन बताता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमें क्या बताता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे एक्शंस या कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, यानी ऐसा इवेंट, ऐसा एक्शन, ऐसा कार्य जो क्या होगा जिससे यह बोध होता है कि एक्शन फ्यूचर में, आने वाले समय में, किसी स्पेसिफिक टाइम में, किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका होगा। समाप्त मतलब परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल, She will have come back by evening. वो गई है, ये प्रेजेंट टेंस है। वो जा चुकी है, प्रेजेंट टेंस है। वो गई थी, पास्ट टेंस है। लेकिन अब उसे वापस आना है और अभी तक वो वापस नहीं आई है, लेकिन आप अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बता रहे हैं कि शाम तक वो वापस आ चुकी होगी। यानी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको ये पता है कि शाम तक एटलीस्ट वो वापस आ चुकी होगी, और आना मतलब वो एक्शन कंप्लीट हो जाना। इसीलिए किस कैटेगरी में आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑब्जेक्ट के तौर पे टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए हम किस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, बाय मंडे, मंडे तक, बाय जनवरी, जनवरी तक, बिफोर जनवरी, जनवरी से पहले पहले, या बिफोर ट्यूसडे। यानी आप यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आप यहाँ पे निर्धारित समय बता रहे हैं कि कब तक मेरा काम हो चुका होगा। थोड़े और एग्जाम्पल्स हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के देखते हैं। You will have finished your report by this time next week. इसी समय, अभी के समय की बात कर रहे हैं, लेकिन यही टाइम अगले वीक, आने वाले अगले वीक में इसी टाइम तक आप अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। यानी आप एक एक्सपेक्टेड टाइम तक सामने वाले को बोल रहे हैं कि इसी टाइम तक आप इस चीज को कंप्लीट कर चुके होंगे। I will have finished my work when you arrive. जब आप आएंगे या जब आप आए तब तक मैं अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा। आपके आने पर मैं ये काम खत्म कर चुका होऊंगा। She will have finished eating by then. अब by then यूज करा है, यानी तब तक वो अपना खाना खत्म कर चुकी होगी। बाय देन में आपने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है, लेकिन आपने बता दिया है तब तक वो अपना खाना खत्म कर चुकी होगी।
अब ये थे कुछ एग्जाम्पल्स के बाद हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर यानी किस बेस पे, किस गाइडलाइंस पे हमें अपना सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रेम करना है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तीनों ही टेंस में ऐसा हुआ है कि जहां भी परफेक्ट फॉर्म आता है इसका मतलब एक एक्शन कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट एक्शन के लिए आप हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पे हैव ही लगेगा, तो यानी आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, हमें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो वर्ब है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और हैव ही लगेगा। I will have finished reading this book by then, तब तक मैं ये बुक को पढ़ना खत्म कर चुका हूंगा, यानी मैं जो ये बुक पढ़ रही हूं, अभी जो पढ़ रही हूं, तब तक मैं अपना बुक की रीडिंग को खत्म कर चुकी होंगी। He will have watched the film by tomorrow, कल तक का आपने टाइम के लिए बात में बोला है कि कल तक वो ये फिल्म देख चुका होगा, यानी आपको पता है अभी उसने नहीं देखी है, बट आप इसके लिए श्योर हो कि कल तक तो वो ये फिल्म देख चुका होगा, यानी वो इसको देखकर खत्म कर देगा, एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से आप पॉजिटिव या आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो फ्रेम कर सकते हैं। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल, फिर हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ अपना ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव के बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हर बार की तरह हम अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज करेंगे और सिंपली अपने पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट यानी आई, ही, शी, इट, दे, वी, यू, राम, श्याम, चिल्ड्रन, इस तरीके के कोई भी सब्जेक्ट हम यूज करेंगे, उसके साथ हम यूज करेंगे विल, जो कि यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे हम नॉट, और यही हमारा मेन वर्ड है जिसकी वजह से मेरा पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल not have finished this book by then, उस समय तक मैं ये बुक फिनिश नहीं कर पाऊंगा। ये चीज तब तक नहीं हो पाएगी और ये पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव में तभी कन्वर्ट हो जाएगा जब आप अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज करेंगे। पॉजिटिव की बात हुई, नेगेटिव की बात हुई, और अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। हर वीडियो में हम ये डिस्कस करते आए हैं कि एक क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर यस या नो में आता है, और एक क्वेश्चन वो होता है जिसका कोई स्पेसिफिक आंसर होता है, चाहे वो एक वर्ड का हो, एक लाइन का हो या पूरा का पूरा पैराग्राफ हो, लेकिन उसका आंसर हाँ या ना में नहीं आ सकता। पहले हम ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जिसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में आता है। एग्जाम्पल, विल आई हैव फिनिश्ड रीडिंग बाय देन, क्या उस समय तक मैं रीडिंग फिनिश कर पाऊंगा? आंसर क्या होगा? हाँ मैं रीडिंग फिनिश कर पाऊंगा, या नहीं मैं रीडिंग उस समय तक फिनिश नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा इसका कोई थर्ड आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है या तो उसका आंसर यस होगा या उसका आंसर नो होगा। तो इसी के साथ इसके स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं आया, डायरेक्टली इसका क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ? विल, यानी मेरे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब के बाद आया सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म इसलिए फिनिश बन गया फिनिश्ड, और मेरा ऑब्जेक्ट मुझे क्या करना है? रीडिंग फिनिश करनी है, इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट कौन हुआ? रीडिंग। बाय देन, ये बाय देन मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे एक टाइम स्पेसिफाई करना है, मुझे दिखाना है कि मैं कब तक की बात कर रहा हूं। अगर मैं तब तक, जब तक ये चीजें नहीं लिखूंगा तो मेरा सेंटेंस तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। अब एक ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं जिसका आंसर यस
या नो में नहीं आएगा, उसका एक स्पेसिफिक आंसर होगा और उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटेरोगेटिव का सेम रहेगा, बस चेंज इतना आएगा कि हेल्पिंग वर्ब के आगे अब आप लगाएंगे WH फैमिली का वर्ब। WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड, विल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब का थर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। विल आई हैव फिनिश रीडिंग बाय देन, अब क्या बन गया? When will I have finished reading this book? ये बुक मैं कब तक रीड कर पाऊंगा। अब कब तक आया है तो आप चाहे तो 5 बजे बोल दीजिए, 6 बजे बोल दीजिए, कल बोल दीजिए, लेकिन हाँ या ना में इसका आंसर नहीं होगा। आपको एक स्पेसिफिक, एक निर्धारित समय बताना ही पड़ेगा और इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस की शुरुआत होती है WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड से। उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो हमें देखने में लगता है कि शायद गलत है, लेकिन ग्रामेटिकली वो सही होता है और ऐसे बहुत से कॉमन एरर्स हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर देते हैं। 2 कार्य फ्यूचर में हो रहे हो, 2 कार्य फ्यूचर में हो जिसमें कि एक कार्य तो पहले समाप्त हो चुका हो तथा दूसरा कार्य बाद में हो रहा हो। ऐसे केस में पहले कार्य में हम लगाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जबकि दूसरे कार्य में हमें लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोल भी रहा है वो एक ऐसा 2 फ्यूचर के कार्य जिसमें एक पहले खत्म हो गया हो और एक बाद में, लेकिन एक बाद में हम क्या लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। He will have finished his work before you come, यानी आपके आने से पहले वो ये काम खत्म कर चुका होगा। तो यहां पे ये जो बिफोर यू कम है, ये बिफोर यू कम है वो दूसरा कार्य, दूसरा कार्य जिससे पहले आप ये काम कर चुके होगे, चाय पी चुके होगे, खा चुके होगे, पढ़ चुके होगे, पहुंच चुके होगे, लेकिन किस कार्य से पहले? बिफोर यू कम। इसीलिए इस दूसरे कार्य में हमने लगाया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जबकि पहला कार्य जो हो चुका है वहां पे हमने लगाया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। अगर 2 एक्शंस की बात हो रही है जिसमें पहला एक्शन तो समाप्त हो चुका हो दूसरे एक्शन से पहले, तो फर्स्ट एक्शन आप हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस रखेंगे और दूसरा एक्शन आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस रखेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।